क्षेत्र के, भारत के बागेश्वर धाम के एवं छतरपुर के दिल्ली से भी पत्रकार बंधु, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, सोशल मीडिया एवं मीडिया के माध्यम से संवाद को जन जन तक पहुंचाने वाले प्रियजन उपस्थित हुए हैं। हम पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर आप सभी का, जहां बालाजी विराजमान है, भारत का एक ऐसा हनुमान मंदिर जहां अर्जी मात्र लगाने से हनुमान जी की मर्जी होती है, ऐसा हनुमान मंदिर बालाजी का जहां अन्नपूर्णा भंडारा अनवरत चल रहा, ऐसा हनुमान मंदिर बागेश्वर धाम भारत का जहां की दान पेटियों में आने वाले रुपयों से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाए, ऐसा हनुमान मंदिर भारत का बागेश्वर धाम जहां आने वाले 2027 के अंत तक आरोग्य सेवा प्रारंभ की जाएगी। बैठ जाए, पीछे वाले भी बैठ जाए। ऐसा स्थान बागेश्वर धाम जहां हिंदू राष्ट्र का ध्वज लहरा रहा है, ऐसा स्थान हनुमान मंदिर भारत का चमत्कारी जहां लाखों लोगों की बिगड़ी बढ़ रही है, उसी पावन पुण्य भूमि बागेश्वर धाम पर हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद करते हुए आप सबके लिए बजरंग बली से प्रार्थना करते हैं। मीडिया मंथन की बैठक कुछ बिंदुओं के आधार पर रखी गई। कुछ दिनों से जब से दूसरी पदयात्रा का संकल्प हमने सबके सामने कहा, तब से बहुत से लोग दिल्ली वृंदावन की पदयात्रा से शायद कुछ लोग कुंठित हुए और उन्होंने तरह तरह की चालाकियां प्रारंभ कर दी, चाहे वो साइबर हमला हो, सोशल मीडिया पर प्रायोजित वीडियो हो, या गलत थंबनेल लगा करके वीडियो को प्रसारित किया जाएगा। तो उससे भी कोई दोष नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना। हाथी चले बाजार हम नहीं कह सकते, पर आज की मीडिया मंथन जो रखी गई, हमारी प्रार्थना है धाम की कोई भी जानकारी आप प्रसारित करें तो धाम की टीम भी है, मीडिया टीम भी है, यहाँ 24 घंटे रहने वाले लोग भी हैं, पत्रकार भी हैं लोकल के, कृपा करके उनसे पहले क्रॉस चेक करवा, ताकि गलत चीज बिना तथ्य के प्रसारित ना हो और आप लोगों पर और आपकी विश्वसनीयता पर कोई उंगली उठाए। दूसरा आज का बिंदु मीडिया मंथन का, जो धाम की सेवाएं लगातार चल रही, निश्चित रूप से आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हम आपसे मिल ही नहीं पा रहे थे। हर 4, 5, 6 महीने में हम लोग मीडिया मंथन के द्वारा आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। आपके प्रश्न केवल
आध्यात्मिक होने चाहिए, आपके प्रश्न राष्ट्र से संबंधित होने चाहिए, आपके प्रश्न ऐसे हों जिसमें राष्ट्र का भला हो, आपके प्रश्न ऐसे हों जिसमें सनातनियों का भला हो, आपके प्रश्न ऐसे हों जिनके उत्तर आज का समाज या जिसे कहते हैं जी जनरेशन पाना चाहता, उन तक हमारी बात पहुंच सके। राजनीतिक टिप्पणियों पर कोई भी प्रश्नावली नहीं होगी, लेकिन हर 5-6 महीने में हम लोग मीडिया मंथन के द्वारा अपने आपके प्रश्न होंगे, उत्तर हमारे होंगे। तीसरा बिंदु, आज आपको प्रमुख रूप से इसलिए बुलाया गया, मीडिया मंथन का जो संवाद रखा गया, आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक देश की स्थिति बदलने के लिए, देश में जो ऊंच नीच छुआछूत की दीवार है, उस दीवार को मिटाने के लिए, विश्व बंधुत्व की कामना के संकल्प को पूर्ण करने के लिए, यमुना माँ को बचाने के लिए, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भैया हम फिर से पदयात्रा करते हैं। वो हमारी पदयात्रा भैया इस बार 7 तारीख से शुरू होगी नवंबर में, दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर से वृंदावन के बांके बिहारी पर पूरी हो। यमुना से यमुना तक की पदयात्रा है, माया नगरी से माधव की नगरी तक की पदयात्रा। ये पदयात्रा 3 प्रदेशों से गुजरेगी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इन तीनों प्रदेशों से 140 किलोमीटर तक की यात्रा करेंगे, लाखों लोग मिलेंगे, सबके साथ इस पदयात्रा में हम पुनः पैदल चलेंगे और हिंदुओं का सड़क पर उतरना जरूरी है। उसके पीछे ताकि सामाजिक समरसता हो, भेदभाव मुक्त भारत हो, हिंदुओं में एकता हो और हमारी यमुना महारानी बच जाए, निर्मल हो जाए, ताकि उनका जल फिर से बांके बिहारी पर चलने लगे। इसीलिए इस बार की पदयात्रा देश की स्थिति और परिस्थिति बदली, क्योंकि इस बार की पदयात्रा राजधानी से है। राजधानी से मतलब है पूरे देश में इसकी झंकार जाए। आप सबकी भूमिका जरूरी है। देखो, एक बात तो तय है, एक ना एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र होगा। वर्तमान में अघोषित हिंदू राष्ट्र है, भविष्य में घोषित हिंदू राष्ट्र होगा। भारत जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, उस दिन एक बात तो तय है, आप लोगों की भी भूमिका हमारे साथ होगी। तो आपकी जब पीढ़ी आएगी, नाती पोता होंगे, तो वो भी कहेंगे कि जब गुरुजी पैदल चले थे हिंदू राष्ट्र के लिए, तब हमारे दादाजी भी उनके संगे मीडिया वाले बनकर रहे। एक अमिट, एक ऐसा नाम आप पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए देकर जाएंगे, जो आपके लिए तो बहुत महानता का प्रतीक होगा ही, इसके साथ देश के लिए भी जरूरी है। देश को खोखला जातियां कर रहा, देश को खोखला जातिवाद कर रहा। हम जातियों के विरोधी नहीं हैं, जातिवाद के विरोधी हैं। जो ऊंच नीच है उसके विरोधी हैं। और विचित्र बात यह है, हम जिस समाज से आते हैं, हमें तो ये बात ही नहीं उठानी चाहिए, लेकिन हम न ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं, न शूद्र हैं, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। ये बात अलग है, हमारा जन्म शुक्ल वंश में हुआ, हमें अपनी परंपरा पर गर्व है, अपनी वर्ण व्यवस्था पर गर्व है, अपने वेदों पर गर्व है, लेकिन अभिमान नहीं है। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा, हम भी यही
चाहेंगे। जो जातियों का भेदभाव है, छुआछूत का भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, 1400 ईस्वी में स्वामी रामानंदाचार्य महाप्रभु ने इस संकल्प को दोहराया था। कबीरदास जी को चेला बनाकर, रैदास जी को अपना शिष्य बनाकर रामानंदाचार्य जी ने जो परंपरा चलाई थी, जो आज जगतगुरु शंकराचार्य ने चारों मठों की स्थापना करके परंपरा चलाई थी, अब हमने भी प्रण ठाना है उन्हीं महापुरुषों के वचनों को मानकर इस देश में जब तक छुआछूत नहीं मिट जाएगी, जात पात ऊंच नीच नहीं मिट जाएगी, ये अभिमान नहीं लोगों का चला जाएगा, हम तलवारों की लड़ाई नहीं विचारों की लड़ाई करेंगे। ये विचारिक क्रांति है। इस विचारों के द्वारा दिल्ली से जब वृंदावन तक लाएंगे तब 3 प्रदेशों में ये विचारिक क्रांति होगी। धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों में होगी, धीरे धीरे सभी जिलों में होगी, सभी गांव में होगी, सभी लोगों में होगी और भारत हिंदू राष्ट्र होगा। इसीलिए हम दिनानाथ भैया अपना धाम छोड़कर, नींद छोड़कर, भूख छोड़कर, अपने कार्यों को छोड़कर, कथाओं को छोड़कर पद यात्रा कर रहे हैं। भैया हमारे साथ ना तो कोई है, ना तो हम किसी पार्टी के लिए कर रहे हैं, ना किसी पार्टी को जिताने के लिए कर रहे हैं। ये पदयात्रा सनातनियों की है। जिस पार्टी में सनातनी है उस पार्टी की है, नेताओं की यात्रा है। भैया इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक ही रास्ता है, पूछो क्या? साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का सुंदर कांडमंडल। तो संतों ने तो आशीर्वाद दे दिया, ब्रजवासियों ने आशीर्वाद दे दिया, वृंदावन वाले सभी संतों ने आशीर्वाद दे दिया, दिल्ली के सभी महापुरुषों ने आशीर्वाद दे दिया। अब भैया आप लोगों से प्रार्थना है, 2-2 दिन का टाइम की छुट्टी ले लेना, 7-7 दिन की छुट्टी ले लेना। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की तैयारी कर लेना, क्योंकि ये वैचारिक क्रांति है। हमें किसी से लड़ने नहीं जाना, हम किसी के विरोधी नहीं हैं। तीसरी बात, इस पदयात्रा में हमसे मिलने के लिए मोहम्मद फैज साहब भी मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि हम 300 मुसलमानों के साथ आपकी पदयात्रा में चलें। उन्होंने उसका वीडियो भी दिया। भैया हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं हमारे सनातनी अपने सनातन पर गर्व करें, हमारे हिंदू अपने हिंदुत्व पर गर्व करें, जो सनातन समाज की कुरीतियां हैं वो मिटे और जात पात ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत की दीवार मिटे और भारत हिंदू राष्ट्र। इसी विचारों को लेकर, अच्छा यदि हमारी यात्रा राजनीतिक के लिए होती तो वृंदावन से दिल्ली होती। हाँ जी अना जी, ये यात्रा दिल्ली से वृंदावन है, मतलब सीधा सा है, मुख ठाकुर जी की तरफ रहेगा, पीठ कहाँ रहेगी? क्यों? राजपीठ से धर्मपीठ तक की ही यात्रा हो सकती है, धर्मपीठ से राजपीठ की यात्रा नहीं है। तो ये राजपीठ से धर्मपीठ तक की यात्रा है। ये पदयात्रा यमुना से यमुना मिलन की पदयात्रा है। ये पदयात्रा भैया सना बागेश्वर बालाजी और बांके बिहारी के मिलन की पदयात्रा है। पूरे देश के लोग आ रहे हैं, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, इन दिल्ली, इन सभी प्रदेशों के 10,000 सेवादारों के रजिस्ट्रेशन हो गए। भगवान ने चाहा इस पदयात्रा में लाखों लोग आएंगे, बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, ब्रज के संतों के दर्शन करेंगे, ब्रज रज को मस्तक पर लगाएंगे, यमुना जी को प्रणाम करेंगे,
और 10 दिनों तक हम लोग संकल्प लेंगे कि छुआछूत में नहीं पड़ेंगे, हिंदू एकता करेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू हिंदू का साथ देंगे, हम लोग युद्ध नहीं, हम लोग शांति चुनेंगे, हम लोग विश्व में शांति लाने का प्रयत्न करेंगे, हम लोग पहले देश में एकता करेंगे, पहले भारत को जोड़ेंगे, फिर भारत को अखंड करेंगे। इन संकल्पों के साथ ये पदयात्रा 10 दिनों तक चलेगी। सभी मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कार्य करते हैं, भैया हमारा तो कोई है नहीं, ना हमारी ऐसी कोई टीम है कि कोई बहुत बड़ी मीडिया हो, ना हमारी कोई मीडिया हाउस है, ना हमारी कोई टीम बैठी, ना हमारे यहाँ IT का सिस्टम है। हमारे यहाँ बना नहीं पाए और बनाने के लिए लक्ष्मी राम रखते हैं, अब वो हम हमेशा कर्जा में रहे। इसीलिए हमारी IT टीम भी आप हो, हमारा मीडिया हाउस भी आप हो, और हमारे कवर करने वाले भी आप ही लोग हैं। जय श्री राम। इसलिए आज का मीडिया मंथन इसीलिए रखा गया कि आज से ही हमारी मीडिया आप लोग पकड़ लो। सब लोग आप ही लोग हमारी एक प्रभारी बनकर के कार्य देखें। दूसरा, ये पदयात्रा कैसे सफल होगी, अपने अपने सुझाव रखो। तीसरा, पदयात्रा में आप लोगों को धाम की तरफ से कार्ड दिया जाएगा और प्रभारी दिया जाएगा, ताकि आपको पदयात्रा के मध्य में कोई कष्ट ना हो। चौथा, पूरी पदयात्रा के बीच में प्रभारी तो रोज आपके साथ धाम की तरफ से बैठक करेंगे, हम भी समय निकाल कर करेंगे। पांचवा, आज से ही आप लोगों को प्रतिदिन हमारे निमंत्रण को लाइव आकर लोगों के संवाद, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की बाइटें, ब्रिज कितना उत्सुक है, दिल्ली कितनी उत्सुक है, पदयात्री कितने उत्सुक हैं, बागेश्वर धाम से कितने उत्सुक हैं, कौन कौन सा रूट मैप रहेगा, वो आपको अभी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। आपके व्हाट्सएप पर बागेश्वर धाम की PDF भेजी जाएगी कि किस किस जगह से हम जा रहे हैं और कहां कहां रुकेंगे। आपके व्हाट्सएप पर ये जानकारी आ जाएगी, आपका एक ग्रुप बना दिया जाएगा और उस ग्रुप के द्वारा आपको संदेशा पहुंचा दिया जाएगा कि आज विशेषतया पदयात्रा में क्या होगा। हम अलग अलग से निमंत्रण दे नहीं पाएंगे, हम भैया अकेले हैं, हमको ही व्यवस्था बनानी पड़ रही है, वहाँ रुकने की व्यवस्था, गद्दों की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, 1-1 लाख लोगों को भंडारे की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, उनके लिए रुकने की और चार्जिंग की बड़ी दिक्कत हो गई। तो चार्जिंग खरीद रहे, चार्जर पॉइंट खरीद रहे, चार्जर नहीं खरीद रहे तो तुम लेने आइए, चार्जिंग पॉइंट खरीद रहे, बड़ी आफत है। तो भैया पूरे पदयात्रा की व्यवस्था हमारे ऊपर होने के कारण हम बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, हम जन जन तक पहुंच नहीं पाएंगे, 3 प्रदेश तक पहुंच पाना मुश्किल है। यदि आप लोग चाहे लोगे तो हमारा निमंत्रण पूरे देश में चला जाएगा। उसके लिए बस रोज एक बार आपको अपील डालनी है, पोस्ट के माध्यम से, लिंक के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, इतना करना प्रारंभ कर दो। आपको हमारे वीडियो, हमारी अपीलें आपके व्हाट्सएप पर मिलेंगी और हमारे सोशल मीडिया जो पूरे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, यूट्यूब, उन सब पर मिलेगी और सबको डालने का अधिकार है। पदयात्रा की पूरी जानकारी, पूरी मीटिंग आप डाल सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे, साउंड पहले वाला कर दो भैया, जो कहा व्हाट्सएप ग्रुप पे डलवा दिया कर, किसी को तेज कर दो, बस किसी भर को तेज कर दो, ठीक है भैया। तो क्या हम लाइव पूरी पदयात्रा लाइव चला सकते हो? आज्ञा है। प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर, सुनो, प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर
पूरी पदयात्रा में ड्रोन चला सकते हो। तो वो फाइल ले आओ, कागज